हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में लेक्चर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। ए क्रॉस बी, सपोज करिए आपको ए क्रॉस बी दिया गया है और क्या दिया है 1 1 2 2 3 3 1 4 2 3 4 2 9 3 16 4 8 2 27 3 एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो उसमें से हमने एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया है। ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी मीन्स ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दिया गया है, ये आपके सामने है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये एक सेट है और किसी भी सेट के सबसेट आसानी से निकाले जा सकते हैं। यदि आपको सेट सामने दिया गया है तो यहाँ से कई सारे सबसेट बन सकते हैं। तो हम इसमें से कुछ सबसेट ले रहे हैं। देखिए जैसे ये पहला है 1 1 2 2 3 3, एक ये सबसेट लिया और एक हम यहाँ से ले रहे हैं 4 2 9 3 16 4, 4 2 9 3 16 4, और एक सबसेट हम इसको ले लेते हैं 8 2 और 27 3। ठीक है, तो यहां पे हमने देखिए इस सेट से 3 सबसेट बना लिए हैं जो आपके सामने हैं। लेकिन ये जो सबसेट हमने लिए हैं ये स्पेसिफिक हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्डर्ड पेयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है ना। अब वो पर्टिकुलर बॉन्ड क्या है, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जैसे ये देखिए, ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है और ये क्या है सेकंड। ऐसे ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इनके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं इसमें एक बॉन्डिंग है। वो बॉन्डिंग क्या है? सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। ये देखिए जो सेकेंड कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल है। वही बात यहाँ भी है और वही बात यहाँ भी है। तो हमने जो ये सबसेट लिया है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि सेकेंड इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ऐसे इसमें आ जाइए। इसमें क्या बॉन्डिंग हो रही है? जैसे ये फर्स्ट है और ये सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो यहाँ क्या बॉन्डिंग है? यहाँ फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। ये देखिए फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो सेकेंड का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर करो 9, 4 का स्क्वायर करो 16। तो इसका मतलब इस सबसेट में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके कंपोनेंट्स में एक बॉन्डिंग है और वो बॉन्डिंग क्या है? फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसे इसमें क्या बॉन्डिंग है? फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड क्यूब, है कि नहीं। यहां देखिए सेकेंड का क्यूब करेंगे तो आपको फर्स्ट मिल जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है ना। तो ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें गिवन था, इसमें से हमने कुछ सबसेट ले लिए और वो जो सबसेट हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है कि इनके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट्स किसी पर्टिकुलर बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड हैं, है ना। जैसे इसमें वो बॉन्ड क्या है? सेकंड इज इक्वल टू 1। इसमें बॉन्ड क्या है? फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। और इसमें क्या है? फर्स्ट इज इक्वल टू
सेकंड क्यूब, ठीक है ना। तो इस तरह के जो सेट होते हैं जिनमें ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट किसी बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड होते हैं, इस तरह के सेट को ही हम लोग कहते हैं रिलेशन, ठीक है ना। और रिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। तो आर इक्वल्स दिस, आर इक्वल्स दिस एंड आर इक्वल्स दिस, ठीक है ना। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, आइए उसको समझते हैं। क्या कंक्लूजन निकला? फर्स्ट नंबर, सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि रिलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। पहली बात तो हमको यहां से ये पता चली कि रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। सेकंड नंबर, रिलेशन इज अ सेट, रिलेशन इज अ सेट which elements in form of ordered pair। तो रिलेशन एक सेट है जिसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के, ठीक है ना। थर्ड नंबर, and in every relation both components of each ordered pair, both components of each ordered pair is connected to each other by a particular bond, ठीक है। In every relation both components ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर मीन्स किसी भी रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं तो प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के दोनों कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं किससे, अ पर्टिकुलर बॉन्ड, एंड द बॉन्ड इज रिप्रेजेंट हियर फॉर एवरी रिलेशन, ठीक है ना। जितने भी रिलेशन हैं उनके बॉन्ड को हमने आपको पहले ही दिखाया है, समझाया है कि बॉन्ड होते किस तरह के हैं, और हर तरह के रिलेशन में अलग अलग तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें और कंक्लूजन क्या निकला, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, है ना। ये जो रिलेशन होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। जैसे अभी आपने देखा जो हमने ये 1 2 3 करके रिलेशन लिखे थे वो सबसेट ही तो थे ए क्रॉस बी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर दिमाग में सेट करिए कि रिलेशन जो होता है वो टू सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एनी ऑर्डर्ड पेयर A, B is exist in
a relation capital R, then it can be written as, देखिए अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन कैपिटल आर में एग्जिस्ट करता है अर्थात उपस्थित है, तो उसको कैसे रिटर्न करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर कैसे लिखेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन कैपिटल आर। और अगर आपने ऐसे लिखा है तो क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन कैपिटल आर। ठीक है ना। तो अगर आपने ऐसे लिखा है तो पढ़ेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, रिलेशन आज इज हियर। ओके। अगर ऐसे लिखा है तो ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। ओके। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए, इफ एनी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज नॉट एग्जिस्ट इन अ रिलेशन कैपिटल आर, देन इट कैन बी रिटन एज, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन कैपिटल आर में एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसे पढ़ेंगे इसको, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन कैपिटल आर। ओके। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। लिखेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन कैपिटल आर। तो आप चाहे ऐसे लिखिए कि ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, या फिर ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर एक एग्जाम्पल कराते हैं। ओके। अब एक एग्जाम्पल इस पर देखिए, आपको एक रिलेशन आर दिया गया है, ठीक है, और रिलेशन आर ऐसे दिया है 1 2 3 5 7 8 9 11। ठीक है। इस तरह से आपको एक रिलेशन दिया है। अब यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि 1 2 इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है। या और कैसे लिख सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 2 बाय रिलेशन आर। इसी तरह देखिए 3 5 भी आपका इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिखेंगे 3 5 बिलोंग्स टू आर, या फिर 3 इज रिलेटेड टू 5 बाय रिलेशन आर। ऐसे जितने हैं सबको लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। इस तरह से सबको लिखा जा सकता है। तो ऐसे भी बुक में मिलता है और ऐसे मिलता है, दोनों का मतलब एक ही है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे भी लिखा मिलेगा और ऐसे भी, और आप भी दोनों में से किसी भी एक को आप अपना सकते हैं। ठीक है। बट
अब हम आपसे कह रहे हैं 713 तो 7,13 क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 7,13 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। या फिर इस तरह की लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? 7 इज नॉट रिलेटेड टू 13 बाई रिलेशन आर। ऐसे एक और एग्जांपल ले लें, ए कॉमा बी। देखिए क्या ए कॉमा बी इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो क्या लिखेंगे? ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। या क्या लिख सकते हैं? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, एटसेट्रा। ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में बिलोंग करता है तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे, और नहीं करता है तो इस तरह से, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो किसी रिलेशन के लिए हमें डोमेन और रेंज बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो आइए सपोज करते हैं हमारे पास एक रिलेशन है कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है AX, BY एंड CZ, ठीक है। और हमें इसकी रेंज और डोमेन बतानी है। तो सबसे पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं, डोमेन ऑफ कैपिटल आर। तो देखिए डोमेन क्या होंगे? ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं यहाँ पर, इन सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट, सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट को लेकर जो सेट बनेगा वो कहलाएगा डोमेन ऑफ आर। तो चलो ले लेते हैं A B C। तो ये क्या बन गया? डोमेन ऑफ आर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? इसकी डेफिनेशन बन गई सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर, है ना। मतलब इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी के फर्स्ट कंपोनेंट्स को लेकर जो सेट बनेगा वही क्या होगा? डोमेन होगा, ठीक है ना। इन जनरल आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनको लेके आपको सेट तैयार करना है, वही क्या है? डोमेन। और रेंज इसका जस्ट अपोजिट, रेंज ऑफ आर। डोमेन में फर्स्ट कंपोनेंट को लेना है और रेंज में सेकंड कंपोनेंट को। तो सेकंड क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन कैपिटल आर, ठीक है ना। तो फर्स्ट को लेंगे तो डोमेन, सेकंड को लेके बनाएंगे तो रेंज। ओके, तो डोमेन और रेंज निकालना आ गया ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। इनवर्स रिलेशन क्या है, ठीक है ना। द इनवर्स रिलेशन ऑफ अ रिलेशन कैपिटल आर इज डिनोटेड बाई आर इनवर्स, ठीक है। तो किसी भी रिलेशन कैपिटल आर के इनवर्स रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं? आर इनवर्स से, ठीक है। इफ आर इक्वल्स AX
बी वाई सी जेड, देन आर इनवर्स इक्वल, देखिए अगर आपको कोई रिलेशन इस तरह से दिया है आर इक्वल्स ए एक्स बी वाई सी जेड और आपसे कहता है कि उसका इनवर्स निकालो, मीन्स आर इनवर्स निकालो, तो क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट बन जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स ए वाई बी जेड सी। बहुत ही सिंपल है, आपको ऑर्डर्ड पेयर को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। ठीक, सारे ऑर्डर्ड पेयर को आप पलट दीजिए तो वही क्या बन जाएगा, आर इनवर्स। ठीक, तो यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है, डेफिनेशन क्या बन गई, सो आवर मैथमेटिकल डेफिनेशन इज, क्या बनी डेफिनेशन हमारी, आर इनवर्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, जैसे बी कॉमा ए अगर रिलेशन आर का एलिमेंट है तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, वही पलट जाएगा। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि ए एक्स ए बन गया, बी वाई बी बन गया, सी जेड सी बन गया। तो मैथमेटिकल डिफिनीशन ये हुई, ठीक है, कि बी कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है तो फिर आर इनवर्स में कौन बिलोंग करेगा, उसका जस्ट उल्टा, ए कॉमा बी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसमें आपने देखा कि R से R इनवर्स हमने कैसे फाइंड आउट किया, और R इनवर्स की ही कुछ प्रॉपर्टी हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे फर्स्ट, डोमेन ऑफ R इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ R। ठीक, जैसे अगर आपको R इनवर्स का डोमेन निकालना है तो हम लोग किस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, रेंज ऑफ R, क्योंकि जो R का रेंज होता है वही R इनवर्स का डोमेन बन जाता है। क्यों, क्योंकि वो सेकंड वाला आपका फर्स्ट पे आ जाता है और फर्स्ट वाले को ही तो डोमेन कहते हैं। इसी तरह से रेंज ऑफ R इनवर्स हो जाएगा डोमेन ऑफ R। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं, इसको भी आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।